हेलो सिविल इंजीनियर, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में, जिसके के बारे में मैक्सिमम आपको पता होना ही चाहिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर है तो सबसे मैं ये बोल रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ये चैलेंज देता हूँ कि आज भी कितने सिविल इंजीनियर्स होंगे जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल पाएंगे आपको सामने इसके बारे में। तो शटरिंग किसे कहते हैं और सेंटरिंग किसे कहते हैं? तो पहला स्टार्ट करते हैं सेंटरिंग। तो सेंटरिंग उसे कहते हैं जो बीम, स्लैब, छज्जा जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डाला जाता है, वो हो गया सेंटरिंग। और शटरिंग क्या हो गया? जो वर्टिकल सरफेस पे यूज किया जाता है। तो देखिए, स्लैब में स्लैब साइड वर्टिकल होगा तो वो शटरिंग में आ जाएगा। छज्जा साइड वर्टिकल में जो रहेगा साइड पोर्शन, वो शटरिंग में आ जाएगा। जब आप काम किए होंगे तो आपको पता होगा ये वर्टिकल। तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, जो हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है वो सब शटरिंग है, जो सेंटरिंग है सॉरी, और जो वर्टिकल में रखा हुआ वो सब शटरिंग है। ओके, स्टेजिंग और स्कैफोल्डिंग, मैं ये गारंटी लेता हूँ स्टेजिंग और स्कैफोल्डिंग के बारे में आज भी बहुत सारे इंजीनियर्स कंफ्यूज रहते होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेजिंग, तो स्टेजिंग जस्ट जो शटरिंग और सेंटरिंग को सपोर्ट करता है वो स्टेजिंग हो गया। स्कैप होल्डिंग क्या हो गया? स्कैप होल्डिंग जिसके थ्रू हम सब काम कर पाते हैं, जिसपे प्लेटफॉर्म, वो हो गया स्कैप होल्डिंग। तो होप आपको आज कुछ नया नॉलेज मिला होगा। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे ही डेली न्यू न्यू नॉलेज मिलता रहेगा। पैरापेट वॉल का हाइट क्या होता है? तो पैरापेट वॉल उसे वो कहते हैं जो टॉप में आप कोई भी छत पे चढ़ते हैं तो उसका जो टॉप पोर्शन में जो वॉल उठाया जाता है ब्रिक वर्क से, उसे ही पैरापेट वॉल कहते हैं। ये प्रोटेक्शन वॉल होता है एक तरीके से, कि ताकि कोई उससे स्लाइड करके बाहर ना गिरे। तो इसका मिनिमम हाइट 1 मीटर होना ही चाहिए। ये हो गया हाउस कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग ये मिनिमम होता है। तो इसके बाद जो होता है थिकनेस ऑफ डीपीसी। अब डीपीसी का थिकनेस क्या होता है? तो ये मिनिमम थिकनेस जो प्रोवाइड करना चाहिए वो 2.5 सेंटीमीटर या टू, इसे 1 इंच बोल सकते हैं, 1 इंच से कम नहीं होता। तो डीपीसी क्या होता है? डैम प्रूफ कोर्स। इस पे एक बहुत सारा डिटेल्ड, इसका अलग ही डिटेलिंग होता है, तो उसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो नेट पे भरा हुआ पढ़ लीजिएगा। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग बोलने का मतलब कोई भी नहीं, एक फ्लोर टू फ्लोर हाइट। तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट मिनिमम 3.15 मीटर होना ही चाहिए। मतलब फर्स्ट स्टोरी 3.15, सेकेंड स्टोरी 3.15, वो मिनिमम हाइट है। ओके, इसके बाद हाइट ऑफ विंडो, हाइट ऑफ विंडो 2.1 मीटर होता है इन जनरल, आपको पता होना चाहिए, बट आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, बट जनरल हाइट है ये। इसके बाद पीसीसी नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, ये क्यों? क्योंकि पीसीसी में स्टील नहीं होता। जब हम स्टील यूज नहीं करते हैं तो वो कभी भी उसमें जंग नहीं लगेगा, तो वो वाटर से अफेक्ट होगा ही नहीं। इसीलिए पीसीसी कभी भी वाटर से अफेक्ट नहीं होता है। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है जिसका जनरल सा आप आंसर दे सकते हैं। तो इसके बाद ये हम सब बोल रहे हैं कि स्टीरप्स। अब नंबर ऑफ स्टीरप्स कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्लियर स्पैन बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपका ऑलरेडी डायग्राम में दिया रहेगा, +1 कर देना है, वही आपका नंबर ऑफ स्टीरप्स हो जाएगा। अब लैपिंग इज नॉट अलाउड इन अ बार ऑफ डायमीटर 36 और मोर, वेल्डिंग इज प्रिफर्ड। बट ये वेल्डिंग इज प्रिफर्ड वो पहले होता था, बट आजकल वेल्डिंग के जगह बोल्टिंग किया जा रहा है, मैकेनिकल फिटिंग किया जा रहा है। आजकल वेल्डिंग भी बहुत जगह प्रेफर नहीं किया जाता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो 36 mm तक में भी हम सब लैपिंग कर देते हैं, बट उसके ऊपर हमेशा बोल्टिंग करते हैं, वेल्डिंग आजकल प्रेफर नहीं कर रहा। अब क्लियर कवर ऑफ फुटिंग, क्लियर कवर ऑफ फुटिंग मिनिमम है जो 50 mm दे सकते हैं, बट आप मैक्सिमम 75 mm जा सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है जो हर एक सिविल इंजीनियर्स को पता होना ही चाहिए, ये सबसे बेसिक मटेरियल है कि सॉइल, सॉइल कितने टाइप का होता है और उसे सीव एनालिसिस के थ्रू कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया। तो सबसे पहला जो सबसे छोटा या सबसे जो महीन पार्टिकल जिसको बोल सकते हैं वो होता है क्ले साइज, क्ले साइज का, जिसे क्ले सॉइल बोला जाता है। तो उसका 2 माइक्रोन से छोटा होना चाहिए सीव में। जो 2 माइक्रोन वाला सीव से भी पास हो जाए वो हो गया क्ले सॉइल, क्ले सॉइल। इसके बाद जब स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद आता है सिल्ट। सिल्टी सॉइल किसे कहते हैं? जो 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच रहे, वो सिल्टी सॉइल में आ गया। अब सिल्टी सॉइल के बाद आता है सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कंक्रीट में भी, तो इसके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए कि सैंडी सॉइल में फाइन एग्रीगेट किसे कहते हैं, सॉरी फाइन सॉइल सैंड किसे कहते हैं, मीडियम सैंड किसे कहते हैं, कोर्स सैंड किसे कहते हैं। तो फाइन सैंड उसे कहते हैं जो 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन के बीच हो, वो फाइन सैंड में हो गया। मीडियम सैंड किसे कहते हैं? जो 425 माइक्रोन से 2 mm के बीच हो,
वो मीडियम सैंड हो गया। कोर्स सैंड किसे कहते हैं? जो 2 mm से 4.75 mm तक हो, वो कोर्स सैंड कहते हैं। ये आपको डाटा पता होना ही चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ग्रेवल साइज। ग्रेवल साइज किसे कहते हैं? तो जो 4.75 mm से 80 mm के बीच हो, वो ग्रेवल साइज हो गया। ये आपको पता होना चाहिए ग्रेवल। और कोवेल और बोल्डर में लोग आजकल कंफ्यूज हो जाते हैं, जो भी उसे देखते हैं कि 300 mm कोवेल है, नहीं 80 mm से 300 mm के बीच की कोवेल है, नहीं तो जो भी 300 mm से बिगर साइज का है वही बोल्डर है, नहीं तो सब कोवेल है। ओके दोस्तों, ये आपका कंफर्म हुआ।